This is Dr. S.K. Singh and today I discuss about how does heart work। जी हाँ, कार्डिक साइकिल हम डिस्कस करेंगे, हार्ट के पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और ये बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है। तो बिल्कुल ये वीडियो को ध्यान से आप देखें और आप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो एम्स के हो, चाहे वो 11th के किसी भी फील्ड का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। बट कंडीशन ये है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि जो स्ट्रक्चर है हार्ट का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो और इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी सिखाऊंगा, स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हार्ट काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे सबसे पहले देखते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है कि दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब ये होता है, सपोज ये हार्ट है, हार्ट से पूरा ब्लड आएगा, एक पर्टिकुलर स्पेस में आएगा, कोई ऑर्गन में नहीं जाएगा, किसी ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगा और फिर स्पेस से होकर फिर से हार्ट में रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोज में देखेंगे कि जो हार्ट से जो ब्लड आएगा किसी ऑर्गन में आएगा और ब्लड वेसल के थ्रू आएगा, उस ऑर्गन के जो सेल होंगे, टिश्यू होंगे, उस ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट होगा, ऑक्सीजन होगा, एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड के थ्रू ही क्लोज में चला जाएगा। तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम होता है और हायर एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग, और इसमें ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। जबकि यहाँ पे कोई ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, ये लोअर एनिमल्स में होता है, जैसे ऑर्थोपोड वगैरह में होता है। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। ब्लड पंप बाय द हार्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी, और काफ़ी ओपन स्पेस में पास होता है, इसलिए बीपी मेंटेन नहीं होता है और काफ़ी लेस एफिशिएंट सिस्टम है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड पास इनटू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इनटू द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन where the BP is maintained and there is a more efficient system and रीड और कॉर्डेट्स में ये एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिन है मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। ये मीजोडर्मल का मतलब होता है कि हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं तीन बेसिक लेयर से डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। वो बहुत एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट की बात है, तो बस आपको याद रखना है कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। सिचुएशन कहाँ होता है, हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? इट इज़ द मीडिया स्टेनम दैट स्पेस बिटवीन टू लंग्स। मान लीजिए ये लंग्स है और ये हमारा लंग्स है, तो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है दिस इज़ कॉल्ड मीडियास्टेनम, और यहीं पे एक कार्डिक नॉच होता है जो लेफ्ट साइड में होता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक नॉच, और वहीं पे हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है। तो इट इज़ सिचुएटेड लाइक स्पेस बिटवीन द टू लंग्स वेयर द कार्डिक नॉच इज़ प्रेजेंट स्लाइटली लेफ्ट साइड। ये सिचुएशन है। मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो होता है बहुत स्पेशलाइज टाइप ऑफ मसल्स होता है और सिर्फ हार्ट ही बनता है, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन फटीक मसल्स, कभी भी थकते नहीं है ये मसल। एंड दिस हार्ट इज़ कवर बाय द पेरिकार्डियम। जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, तो हार्ट का कवरिंग एक होता है, पेरिकार्डियम से कवर होता है और इसके अंदर फ्लूइड होगा, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो बहुत सारे शॉक एब्जॉर्बर होता है। अगर मान लीजिए किसी ने चेस्ट पे बहुत तेज़ कंप्रेस कर दिया तो उससे हार्ट के सेल्स और हार्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, बिकॉज दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड इज़ शॉक एब्जॉर्बर इन नेचर। एंड हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रिया होते हैं जो ऊपर साइड में होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं जो नीचे साइड में होते हैं। चलिए अब हम एट्रिया डिस्कस करते हैं। जो एट्रिया होता है, देखिए इस वीडियो का प्रिंसिपल ये है कि आपको बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि आप बीच बीच में रोक रोक के देखेंगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हार्ट इटसेल्फ बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है, और आपको अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को फिर से देखने का स्टार्ट करें, फिर से देखें। तो एट्रिया देखते हैं कि एट्रिया इज़ अ स्मॉल अपर चैम्बर, इट इज़ अ थिन एज़ कम्पेयर टू द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से काफ़ी थिन इसके वॉल होते हैं, जो इसके वॉल होते हैं ये थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेंट्रिकल। और इधर हमारा राइट है, ये सपोज ये राइट है तो मैंने लिखा है लेफ्ट एट्रिया, क्योंकि जो भी बायो के स्ट्रक्चर होते हैं वो रियल होते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं अपने ऊपर प्लेस करूँगा तो मेरा अपने आप लेफ़्ट साइड हो जाएगा। तो लेफ़्ट एट्रिया में अब इसे बार बार एल ए लिखूँगा, लेफ़्ट एट्रिया मतलब एल ए, एंड दिस इज़ राइट एट्रिया आर ए। और दो एट्रिया के बीच में जो वॉल है, दो एट्रिया एक दूसरे से सेपरेटेड है, दे आर कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है वॉल, दीवार। अगर मान लीजिए आपके घर में दो कमरे हैं
और 2 कमरे एक किसी दीवार से सेपरेटेड हैं, उस दीवार को कहते हैं हम सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब इंटर मतलब इन दोनों के बीच में, एट्रिया एट्रिया, और सेप्टम मतलब डिवाइड करना। अब देखते हैं कि इस एट्रिया के अंदर क्या क्या ओपनिंग होता है, दैट इज ओपनिंग प्रेजेंट इन द एट्रिया। तो इसे हम लेफ्ट के साइड में देखेंगे, दिस इज एल ए, एल ए मतलब लेफ्ट एट्रिया के तरफ देखेंगे तो इसे 4 छोटे छोटे पल्मोनरी वेन ओपन होती हैं। पल्मोनरी वेन आती है जो लंग्स से ब्लड लेके आती हैं। तो पल्मोनरी वेन, द 4 पल्मोनरी वेन ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रिया, वेयर एज अगर हम इसे राइट एट्रिया हम बोलेंगे, आर ए मतलब राइट एट्रिया। तो आर ए में देखेंगे तो ऊपर की साइड में जो ओपन हो रहा है, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेने कावा, और नीचे के साइड से जो मैंने बनाया दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर वेने कावा। अभी कुछ मिनट तक आपको जस्ट स्ट्रक्चर समझना है, सबका मैं फंक्शन बताऊंगा। सुपीरियर वेने कावा और इन्फीरियर वेने कावा इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। और सुपीरियर वेने कावा कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोज ऑर्गन विच इज प्रेजेंट अबव द हार्ट, मतलब कि हार्ट के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आई है, ईयर है, ब्रेन है, उन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। उन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? सुपीरियर वेने कावा। एंड दिस इन्फीरियर वेने कावा इज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from inferior to the heart. Those organ which is situated inferior to the heart, that is called carry the deoxygenated blood by the inferior vena cava, IVC बोलते हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, किडनी हो गया, लिवर हो गया, इन सब से डीऑक्सीजन ब्लड इसमें लेके आएगा। किस में लेके आएगा? राइट एट्रिया में लेके आएगा। चलिए अब देखते हैं कि एट्रिया के अंदर और क्या क्या चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे नोड क्या होता है कि दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट एट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये जितने भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर देखते हैं कि ये जो ऐसे नोड है दे जनरेट एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट, और इसलिए ये मतलब हार्ट इतने बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इसलिए हमारा हार्ट बीट जो होता है 1 मिनट में करीब 70 से 75 बार हार्ट बीट होता है। एंड दिस ऐसे नोड इज ऑल्सो मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। दैट्स वाई द ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि द ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे जो कार्डियक ऑपरेशन होते हैं उसमें आर्टिफिशियल हम पेस मेकर लगाते हैं बीनीथ द हार्ट, बीनीथ द चेस्ट मसल। तो वो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरी तरफ देखते हैं हमारे एवी नोड, इसका लोकेशन कहाँ है? नीचे है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट के साइड में लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में ही है, क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो यहाँ पे ये हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है अभी मैं डिस्कस करूँगा वहीं पे ये होता है। तो ये हमारा एवी नोड। तो आइए डिस्कस करते हैं वेंट्रिकल के बारे में। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर दैन द एट्रिया। एट्रिया, सपोज ये एट्रिया है तो इसके जो वॉल होते हैं बहुत थिकर होते हैं, जो वॉल होता है ये बहुत थिकर होता है। एंड द 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए फिर इंटर मतलब 2 वेंट्रिकल के बीच में, और सेप्टम मतलब वॉल। दिस ग्रीन वॉल इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम विच इज मेड अप ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू। और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है। देखिए लेफ्ट जो वेंट्रिकल का वॉल है मैंने थोड़ा इसे थिक बनाया है, क्यों? क्योंकि इस वेंट्रिकल के जितना भी ब्लड होता है, हम कार्डियक साइकिल में डिस्कस करेंगे, पूरे डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी बॉडी में से ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसलिए ये वॉल थिकर होता है। चलिए अब देखते हैं वेंट्रिकल में और क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में एक पैसेज है, ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछ देते हैं कि बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल किसके बीच में है? तो खुलेआम है, दिखाई दे रहा है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पे देखते हैं राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल, and they are present in right atria and right ventricles which is guarded by the caudate tendineae। caudate tendineae के स्ट्रक्चर होता है जो कि गार्ड करता है। आखिरी ये वॉल्व होते क्या हैं? तो वॉल्व का मतलब होता है कि दे अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो
लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, बैक फ्लो को रोक देगा। ये जो मिट्रल वॉल है, बाइकस्पिड वॉल है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो। यहाँ पे भी है जिसमें इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये इसमें आएगा इस ट्राइकस्पिड वॉल से, और फिर राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में ना जाए, तो इस वॉल्व जो होगा इसे रोकेगा, प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो को। ये वॉल्व का फंक्शन होता है। तो आइए देखते हैं कि वेंट्रिकल में और क्या होता है। कि वेंट्रिकल के अंदर ये बंडल ऑफ हिस होता है, जो स्पेशलाइज टाइप के मसल्स फाइबर होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पुर्किंजी फाइबर्स, जो इसी का एक एक्सटेंशन होता है। तो दिस बंडल ऑफ हिस इज स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल। तो जो भी इम्पल्स आएगा यहाँ से, ये पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड कराएगा। इस फाइबर्स का काम ये है, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जो भी इम्पल्स आएगा पूरे वेंट्रिकल्स में कराएगा। और ये जो मैंने लिखा है, और EIPMT में एज इट इज़ पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बंडल ऑफ हिस होता क्या है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है, अ कार्डिक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल टू फंक्शन नॉर्मली। जो हमारा कार्डिक पेसमेकर है काम नहीं कर रहा है, and the doctors find that the artificial pacemaker is to grafted in him, the grafted at site of, जो artificial pacemaker हम ग्राफ्ट करेंगे कहाँ करेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स नहीं, वहाँ पे करके क्या करेंगे, पुर्किंजी फाइबर्स वेंट्रिकल में करेंगे क्या, साइनो एट्रियल नोड, दैट इज कॉल्ड एसे नोड। एसे नोड तो हमें पता है, अभी मैंने बताया कि जो एसे नोड है पेसमेकर है, तो आंसर हमारा क्या होगा, साइनो एट्रियल नोड होगा, दैट इज एसे नोड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इम्पल्स जो होता है कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो मैंने ऐसे नोड में बताया था कि दिस ऐसे नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द कार्डिक रिदम। कॉन्ट्रैक्शंस के मैसेज जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आंसर हमारा हो गया ऐसे नोड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल का मतलब होता है, दिस इज अ सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज़ साइक्ली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल बहुत ध्यान से समझना है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जहाँ जहाँ मैं डायस्टोल लिखूँगा इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। और पूरा जो कार्डिक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड का होता है। चलिए देखते हैं कि जो कार्डिक साइकिल होता है, ये 4 इसके फेजेस होते हैं। वन इज़ कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टॉल। डायस्टॉल अभी मैंने बताया था, डायस्टॉल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ज्वाइंट डायस्टॉल का मतलब ये होगा कि जब एट्रिया, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, दैट इज़ कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टॉल। अभी मैं वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट में कि क्या होता है रिलैक्सेशन वगैरह। आर्टियल सिस्टोल, आर्टियल सिस्टोल का मतलब होता है जो एट्रिया है वो सिस्टोल में चला गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब दिस एट्रिया बिकम कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं अभी, और फिर बाद में क्या होगा कि दिस वेंट्रिकल ऑल्सो भी कॉन्ट्रैक्टेड, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आइए अब देखते हैं कि ये सारा फंक्शन कैसे होता है। तो आपको यहाँ से थोड़ा नोट्स बनाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, तो इसमें सब में मैं डिस्क्राइब करूँगा और आपको नोट्स में लिखना है। चलिए आइए समझते हैं कार्डिक साइकिल। बहुत ध्यान से समझना है। मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया है, मैंने अभी इंडिविजुअली बनाया था, मैंने अब सारा स्ट्रक्चर एक ही में बना दिया है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान से एकदम समझना है। तो ये हमारे दो बड़े बड़े चैम्बर नज़र आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एट्रिया। तो ये राइट साइड में तो हम इसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रिया, दिस वन इज़ अ राइट एट्रिया, दिस वन इज़ अ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज़ अ राइट वेंट्रिकल्स। ऐसे हम कर लेंगे। अब देखते हैं हम कि लेफ़्ट एट्रिया में हमें पहले से ही पता है, अभी हम इस पर फोकस करेंगे। तो लेफ़्ट एट्रिया में 4 पल्मोनरी वेन आके ओपन होती है, हमें पता है, और लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल होता है। तो होता क्या है, नॉर्मली आपको यहाँ से नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं पूरा तो लिख नहीं पाऊँगा, तो आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी लिख सकते हैं। तो दिस लेफ़्ट एट्रिया में क्या होता है कि इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, इस पल्मोनरी, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू इस लेफ़्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के थ्रू। तो दिस पल्मोनरी वेन कनेक्टेड इनटू द हार्ट विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें पूरे में क्या आ जाएगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा हार्ट से। तो इस हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, और क्या होता है कि 70% जो ब्लड होता है आता है, और ये जो वॉल है ओपन रहते हैं, तो ये अपने आप ही
लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता रहता है। 30% नहीं आते हैं, इस कोने में रह जाते हैं, तो इसलिए 30% के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम बाद में देखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस लेफ्ट एट्रिया लाइक रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द फ्रॉम द पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इजीली पास आउट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वॉल एंड अप्रॉक्स 70% ब्लड आर पास आउट। इधर भी देखते हैं, ये हमारा राइट एट्रिया है। अब इस राइट एट्रिया पर फोकस करना है। अभी मैंने पीछे बताया था एसबीसी मतलब सुपीरियर वेने कावा और आईवीसी मतलब इंफीरियर वेने कावा। तो सुपीरियर वेने कावा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दोज पार्ट विच इज प्रेजेंट अबव द हार्ट, जैसे ब्रेन से, आई से, ईयर से, फेस से, इन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। तो मैं ग्रीन कलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे बना दिया, इस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। और दिस इंफीरियर वेने कावा इज ऑल्सो रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोज ऑर्गन विच इज सिचुएटेड बिलो द हार्ट, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेग है, जितने भी हार्ट से नीचे ऑर्गन है उन सब से क्या लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें लेके आएगा। और ऐसे ही 70% जो ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल्स में अपने आप ही फ्लो आउट हो जाएगा थ्रू दिस ओपनिंग दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल। इतना क्लियर है? तो फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। दिस सुपीरियर वेन कावा एंड इंफीरियर वेन कावा रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज इजिली पास आउट इनटू द फ्रॉम राइट एट्रिया टू द राइट वेंट्रिकल्स थ्रू दिस ओपनिंग दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल। तो जैसे मैंने कार्डिक साइकिल में लिखा था, तो पहला जो लिखा था दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टॉल लिखा था। डायस्टॉल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ज्वाइंट रिलैक्सेशन, ना तो एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टॉल। तो आप ज्वाइंट डायस्टॉल में पूरा इवेंट लिख सकते हैं जो अभी मैंने बताया है कि अपना ब्लड आता है लंग से, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में और अपने आप ही लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। यहाँ पे सुपीरियर वेने कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इंफीरियर वेने कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर अपने आप ही राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। और हार्ट के दोनों चैम्बर, चारों चैम्बर मतलब रिलैक्स में है, इसलिए हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। फिर हम देखते हैं, फिर मैंने उसमें लिखा था कार्डिक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में आप नोट्स में लिख सकते हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ। एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा है, सिस्टोल आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा, ऐसे नोड कराएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे नोड है, तो ऐसे नोड क्या करेगा कि मैसेज स्प्रेड करेगा, एट्रिया में मैसेज स्प्रेड करेगा और पूरा को पूरा जो एट्रिया है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा जो एट्रिया है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 30% ब्लड जो रिमेनिंग थे, मैंने तो अभी बोला था कि 70% ब्लड तो अपने आप ही फ्लो आउट हो जाते हैं एट्रिया से वेंट्रिकल में, बट 30% जो ब्लड है वो रिमेन है। तो रिमेन के लिए क्या होना है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो जो रिमेनिंग ब्लड है इसमें आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया, दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। तो आप अपने नोट्स में एट्रियल सिस्टोल के बारे में जो मैंने अभी बताया है आप लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरा है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। तीसरा हमारा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होगा कि ऐसे नोड मैसेज जनरेट किया है पूरे एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड दिस मैसेज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इज रिसीव बाय द एवी नोड। एवी नोड ने मैसेज को रिसीव कर लिया है और एवी नोड जो होगा बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर, देखिए मैंने लिखा है बंडल ऑफ हिस एंड परकंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर से पूरे वेंट्रिकल में ही मैसेज को स्प्रेड कर देगा। कौन करेगा, एवी नोड करेगा। कहाँ से मिला इसे इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन का, एसे नोड से मिला है, तो एसे नोड सेंड करेगा मैसेज इसे एवी नोड को, और एवी नोड बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड कर देगा। इससे पूरा हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अभी, जिसमें हम आर्ट्रियल सिस्टोल में, तो पूरा का पूरा ब्लड इसमें आ गया था। अब क्या होगा कि जो ये बाइकस्पिड वॉल्व है और ट्राइकस्पिड वॉल्व है क्लोज हो जाएंगे, ताकि फिर से, अभी मैंने वॉल्व का भी फंक्शन बताया था कि सिर्फ यूनि डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, बैक फ्लो को रोकेगा, तो ये वेंट्रिकल से एट्रिया में ना जाए इसलिए ये बंद हो जाएगा।
और अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वेंट्रिकल इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि जो एवी नोड है पूरा मैसेज जनरेट कर दिया है कॉन्ट्रैक्शन का, और एवी नोड को मैसेज मिला है एसए नोड से कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए मैंने बनाया है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप जा रहा है, इस पर कंसंट्रेट कीजिए। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप जा रहा है, दिस पाइप इज कॉल्ड आयोटा। तो इसमें जो भी ब्लड होगा, इसमें कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स से हम सांस लेते रहते हैं, प्यूरिफाई होता रहता है। तो लंग से प्यूरिफाइड जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, फिर इसमें, और फिर इसमें। अब जब पंप होगा तो पूरी बॉडी में आयोटा के थ्रू सप्लाई होगा। और आयोटा के यहाँ पे नीचे एक वॉल लगा होता है, फिर से वॉल आ गया, तो एक बार अदर आयोटा में ब्लड घुस गया। जैसे मान लीजिए कि मैं इस ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ऑक्सीजन ब्लड एक बार घुस गया इस आयोटा में, तो फिर से बैक फ्लो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल है, दैट इज कॉल्ड सेमी न्यूलर वॉल। अब ये भी तो वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ से भी जो भी ब्लड है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन बनाया, तो चलिए यहाँ पे भी ग्रीन बना देता हूँ, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। ये लंग्स हैं, यहाँ पे लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पे भी ये वॉल है, दिस इज कॉल्ड सेमिल्यूनर वॉल। इसका आगे यूज़ है, इसलिए मैं बताऊंगा आगे क्या यूज़ है। तो ये सेमिल्यूनर वॉल है, तो दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जो भी रेस्पेक्टिव चैम्बर्स के ब्लड हैं वो आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है, और आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है। तो ये हमारा हो गया वेंट्रिकल सिस्टोल। अब है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। वेंट्रिकल डायस्टॉल में क्या होगा कि वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स रहेगा तो अपने आप ब्लड आते रहेगा, तो ऐसे ही प्रोसेस है। तो ये पूरा हमारा कार्डिक साइकिल है। चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ये दोनों वेंट्रिकल से, जैसे मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, इससे 1 मिनट में कितना ब्लड पास आउट होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। ईच वेंट्रिकल्स पंप आउट अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड। एक होता है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और इसका डेफिनेशन होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल। इन दोनों से मतलब 1 मिनट में दोनों से कितना ब्लड गया है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, और हार्ट रेट हमारा 72 बीट पर मिनट होता है, तो करीब 5000 ml तक आएगा, मतलब 5 लीटर। यानी 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड ये वेंट्रिकल इजेक्ट आउट कर देते हैं। चलिए हार्ट साउंड देखते हैं। हार्ट साउंड क्या होता है कि लब और डब होता है। तो लब कब होता है कि क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। आपको याद होगा कि जैसे ये हार्ट है और यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है, तो जो भी ब्लड आया था वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ गया था, और फिर वेंट्रिकल से एट्रिया में ना जाए तो ये क्लोज होंगे। तो जब ये क्लोज होगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, तो आवाज़ जो आएगी दैट इज कॉल्ड लब। और लब मतलब एल फॉर लब, एल मतलब लाउडर, ये लाउडर होता है, तेज होता है। डब क्या होता है कि क्लोजर ऑफ सेमिन्यूरल वॉल। जैसे मैंने बताया था सेमिन्यूरल वॉल क्या है, यहाँ से आयोटा जा रहा था, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जा रही थी, और यहाँ पे जो सेमिन्यूरल वॉल्व होता है, जैसे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता था तो फिर से ब्लड आयोटा से वेंट्रिकल में ना जाए, पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल में ना आए, तो दैट इज क्लोजर ऑफ सेमिन्यूरल वॉल्व, और एक काफ़ी डल होता है। और इस हार्ट साउंड को कैसे हम मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं, जो डॉक्टर के पास होता है, और इन फ्यूचर आपके पास भी होगा क्योंकि आप सभी डॉक्टर बनने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ये कंसेप्ट को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि आप किसी को हेल्प करेंगे तो भगवान आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो लोगों को स्प्रेड करें, नॉलेज को स्प्रेड करना मेरा इस चैनल का एम है, और मैं चाहता हूँ सबको अच्छे से एक नॉलेज मिले, एटलीस्ट मतलब कि डिप्रेशन रुके, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। तो इसलिए सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, तो आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलेगा, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उनका भी भला हो, सबका भला हो। थैंक यू सो मच।